सोयाबीन इसकी उम्र क्या है? ये लगभग 55 दिन का है। दिख रहा है ना इसमें प्रॉपर। हाँ। अब ये इसमें देखिए फलियां भी कम हैं और पत्तों में बीमारी आ गई, पत्ते भी कम कम थे, क्योंकि ये घना बोया होगा तो आप देख सकते हैं पत्ते भी इसमें, नोट्स तो बहुत कम है और नोट्स पे ही कुछ कुछ फलियां आई हैं। और ऐसी ये तो थोड़ा अभी इसमें दिक्कत आई, और जिनमें पहले दिक्कत आ गई थी उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, जड़ें सबकी गायब हैं, हाँ। है ना, और पत्तों में ये लक्षण है ना। तो अपन इसमें देखते हैं कि कौन सा फंगस है और क्या है, तो दोनों जगह के अपन सैंपल लेते हैं ना। तो जैसे अपन ये पत्ती ले लेते हैं, इसके पीछे साइड ज़्यादा पॉस्ट्यूल्स हैं, तो अपन ये लिया और इसको अपन इसके स्पोर्ट्स को इसमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, कुछ चला जाए। और पास में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। सैंपल लिया अपन ने, इसको थोड़ी देर रखा रहने देते तो वो सोक अप हो जाएगा। मैं टिश्यू पेपर लेके आया। चालू है कि चल रहा है? हाँ। थोड़ा और फैलाने की कोशिश कर लेते हैं। और इसके ऊपर आती है कवसी। अपन इसकी जड़ का सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं वॉश करके आता हूँ पहले। जड़ में तो लक्षण कम दिख रहे हैं, तो फंगस का ही सिग्नल होगा शायद, जो लग रहा है मुझको। फिर भी अपन ले लेते हैं जड़ की स्किन अपन, और फिर एक अपन इसको आड़ा काट के भी देख लेंगे कि अंदर तो कुछ नहीं है, तो बात की बात। क्योंकि ये मौसम से हुआ इसलिए ज़्यादा संभावना है कि बाहर से ही कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा। उम्र क्या बताई थी आपने? 55 दिन का हुआ है अभी। अच्छा, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप में अपन लगा के देखते हैं। और है इसको मैं जूम करूँगा तो आपको वही संरचना दिखाई देगी, है ना। जैसे ये पड़े हुए हैं यहाँ पे डंडे डंडे, इसको मैं देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जूम आउट है, ये जूम इन करते हैं फिर देखते हैं। ये आया अपन टेक्स पे है संरचना है वही, देखिए मैं क्लियर करता हूँ ये ना। तो ये फंगस के स्पोर है, ये माइसीलिया है, ये स्पोर है ना। तो ये माइसीलिया के टुकड़े हैं, चूँकि अपन ने आपने देखा होगा जब सैंपल ले रहे थे अपन उसको पिन से हमने उसको फैलाया था, तो उसमें टूट जाते हैं माइसीलिया, पर वो करना जरूरी भी है। देखिए कि एक स्पोर ये है, ये सेंटर में दिख रहा है आपको। तो ये सेप्टोरिया ग्लाइसेंस नाम के फंगस का इन्फेक्शन है, और इसमें कुछ एजोल करीब 20 दिन पहले डाला था आपका दवाई, सल्फर और वो आप जो बता रहे थे 10-12 दिन पहले इसमें डाला था। और फसल की कंडीशन आपने बाहर देखी है कि क्या है।
तो एक तरह से आप मान के चलिए रेसिस्टेंस डेवलप कर रही है फंगस। एक तो एक गलती और है कि सीड रेट काफ़ी हाई है, जर्मिनेशन अच्छा हो गया और इस साल बारिश में घनी भी हो गई है सोयाबीन, है ना। देखिए एक और स्पोर आया है सामने ये, तो घनी हो गई है तो हवा और ये सब जो अंदर नहीं जाते हैं, तो फंगस को पनपने के लिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों चाहिए रहता है, तो वो काफ़ी आसानी से उनको मिल जाता है। तो फसल का नुकसान ये हो रहा है कि वो लंबी हो रही है, पत्ते कम है, फूल कम है, फलियाँ कम है। और फंगस का फ़ायदा ये हो रहा है कि इस घनी होने के कारण उसको मॉइस्चर जो अंदर मिलना चाहिए वो मिल रहा है, टेम्परेचर जो मिलना चाहिए मिल रहा है, हवा नहीं जा रही है अंदर, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड रिच माहौल बन रहा होगा पत्तों के बीच में, जो पत्तियाँ सड़ती हैं उनके कारण। तो इसलिए वो अपना प्रकोप बढ़ा रहा है। और कैसा प्रकोप बढ़ा रहा है, जब ये फंगस ग्रो होता है तो अपनी स्पोरुलेशन की फेज़ में, देखिए स्पोर यहाँ पे बन रहा है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है, बन रहा है, एक छोटा है और ये एक बड़ी डंडी आपको दिख रही है और ये तैयार हो गया। तो जो ये बन रहे हैं, स्पोर बनने के दौरान ये ऐसी रसायन निकालते हैं जिससे पौधा मर जाए। मर क्यों जाए? ताकि वो अपने रिसोर्सेज को खुद ना यूज़ करे और एक रेसिस्टेंस ना करे, मतलब प्रतिरोध ना करे और वो मर जाए, और उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये वाली फंगस अपने स्पोर्स बना ले, अगले साल के लिए खेतों में बैठ जाए, बीजों में चिपक जाए, फलियों में चिपक जाए। आप देखिए ढेर सारे दिख रहे होंगे आपको जब उसके स्पोर्स हैं ये। तो इस तरीके से ये काम करती है, इनकी स्ट्रेटजी ऐसी होती है। और इसके लिए नियंत्रण करना हो तो फफूंदनाशी तो ठीक है, पर आप पहले से ही अगर मित्र सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करें खेतों में, तो इनकी संख्या जो डेड मटेरियल है उसमें, और अभी जैसे खड़ी फसल की जो पत्तियां सूख रही हैं उसमें भी कम हो जाए, तो ऐसे मित्र सूक्ष्मजीव, जैसे तो नुकसान वाला सूक्ष्मजीव हो गया, ये भी सूक्ष्मजीव है, फंगस है नुकसान वाली, ऐसे मित्र सूक्ष्मजीव अगर इस्तेमाल करें तो इसको खा जाए, इससे लड़ें, है ना। तो ये एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा, फसल को ताकतवर बनाएं। ताकतवर बनाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में सही समय में इस्तेमाल करते रहें, ज़मीन को मजबूत रखें, तो ये बीमारियां। सेप्टोरिया ग्लाइसेंस जो सोयाबीन में ऐसे धब्बे पैदा करती है फंगस, तो इसी का आज हमने एग्जामिनेशन भी किया था। थोड़ा सा विस्तार से देखिए पौधे में लक्षण कैसे आते हैं और क्या नुकसान करती है ये। तो ये सुबह का उखड़ा हुआ सैंपल है, किसान भाई लेके आए थे, और ये देखिए कितना भीषण रूप से इसने संक्रमित किया है। इसके स्पोर्स हमने माइक्रोस्कोप में देखे, पर देखिए मर क्यों जाता है, जब इतने ये पौधा क्यों मर जाता है, फंगस की बात नहीं कर रहे, फंगस तो अपनी संख्या बढ़ा रहा है इस पौधे में, है ना। तो देखिए जब ये बहुत तेज़ी से फैलता है, नमी और ह्यूमिडिटी से फैलता है ना, तो ये इसमें देखिए इसके पस्ट्यूल्स या फिर कहें धब्बे जो हैं, आप इसको ब्लाइट भी कह सकते हैं, और इस तरीके से ये डंठल से होता हुआ पूरे तने में आप देखेंगे इसके धब्बे आपको दिखेंगे जगह जगह पे, है ना। तो इसको बचाना लगभग नामुमकिन है, और ये अपने स्पोरुलेशन की फेज में शायद टॉक्सिन्स ऐसे निकालता है जो पौधे की क्रियाविधि को रोक देते हैं, उसकी प्रतिरोध को रोकने के लिए वो शायद टॉक्सिन्स बनाता है, जिससे ये पौधा आखिर में अंततः इसकी जड़ें तक नष्ट हो जाती है। तो इतना डेडली फंगस है, और कई प्रकार के फफूंदनाशियों के प्रति ये प्रतिरोधी है ना। तो इसका जो रास्ता हमने उसमें बात की, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पौधे के पोषण का ध्यान रखें शुरुआत से, बीज दर बहुत ज़्यादा ना डालें, पौधे के बीच में प्रॉपर दूरी बना के रखें, बहुत ज़्यादा बीज ना डालें। आप पौधे के पोषण का ध्यान रखें, फास्फोरस, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट का खास तौर पे ध्यान रखें, और मित्र सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करें ताकि पौधा जड़ों से भी मजबूत रहे, पोषण प्रॉपर उठाए और ये रोग कारकों से लड़ने की क्षमता हासिल रखे। मतलब ज़मीन में जो रोग कारक पहले से उपस्थित हैं उनसे लड़ भिड़ के आपकी फसल को बचाने की ताकत रखे। तो ये अपन ध्यान रखें अगली फसलों में जो किसान सोयाबीन के हैं कि ये स्थिति ना आने दें, टापे गहरे ये सब ना बने। धन्यवाद।